15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पड़े एनआईए के छापे में कई अहम दस्तावेज और धारदार हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। साथ ही 106 पीएफआई समर्थकों की गिरफ्तारी भी की गई है। इन छापों और गिरफ्तारी से तिलमिलाई पीएफआई ने आज केरल में बंद बुलाया है। पीएफआई ने सुबह से ही आज आपको बता दें कि लगातार 6 बजे तक केरल में बंद का आह्वान किया है और हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठनों ने पीएफआई के बंद के कॉल पर अब सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने एनआईए की कार्रवाई को सही कदम बताते हुए पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने जहां पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भी कहा है कि मुस्लिम युवकों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एनआईए ने छापे और गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की है। क्योंकि ये संगठन शुरू से ही सस्पेक्टेड रहा है कई मैटर्स में, इसके खिलाफ कई न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। देश में कई जगह दंगे भड़काने में भी ऐसे संगठनों का हाथ रहा है। एजेंसी जो देख रही है, अगर एजेंसी को सही इनपुट मिलता है तो करे कार्रवाई, हमें कोई एतराज़ नहीं। कानून बहुत जानने वाले लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एजेंसीज कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे। स्ट्राइक वगैरह करना ये कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। ये मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग की आवाज है जो पीएफआई के खिलाफ एनआईए के एक्शन को एकदम सही ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, इस बयान में एक और आवाज सुनिए। ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से जारी बयान है, जिसने एनआईए के एक्शन को देश हित में बताया है। इतना ही नहीं, मुसलमानों के संगठन ने पीएफआई पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाते हुए लिखा है कि पीएफआई में कई पदाधिकारी पूर्व में प्रतिबंधित सिमी से ताल्लुक रखते हैं और सिमी भी कट्टर सल्फी वहाबी विचारधारा का ही पोषक रहा है। पीएफआई खुद को इस्लाम के रक्षक के रूप में पेश करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रणनीति देश और मुस्लिम दोनों के लिए हानिकारक है। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज छापा मारने के सरकार के फैसले से सहमत है, ये मानते हुए कि देश के सर्वोत्तम हित में है। यदि ये कार्रवाई कानून के अनुपालन और आतंकवाद को रोकने के लिए की जा रही है तो सभी को धैर्य रखना चाहिए। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं की आवाज और ये बयान बता रहे हैं कि पीएफआई की पोल पूरे देश के सामने खुल चुकी है। 15 राज्यों में 202 जगहों पर पड़े छापे और 106 संदिग्ध गिरफ्तारी से तिलमिलाए। पीएफआई ने आज जुमे के दिन केरल में एक दिन के बंद का ऐलान किया है। बंद का आह्वान एनआईए के देशव्यापी छापेमारी के खिलाफ किया गया है। पीएफआई ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केरल में बंद का ऐलान किया है। हालांकि पीएफआई की इस अपील पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, केरल तो एक ऐसा राज्य है जिसमें ये समझिए कि मुस्लिम समर्थक सरकार है, उसमें हड़ताल करने से क्या फायदा। अगर आपको हड़ताल करनी है तो दिल्ली जैसी जगह में आओ, दिल्ली में बात करो जहां सुनवाई भी होगी। वहां तो आपकी समर्थक हुकूमत है, मुसलमानों की समर्थक हुकूमत है, उससे क्या फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि जो लोग रोज़ाना की रोज़ी रोटी कमाते हैं उनको नुकसान होगा। ठेले, रेहड़ी पटरी वाले, रक्शे वाले, झल्ली वाले, उनको सबको एक दिन का नुकसान होगा। तो ये स्ट्राइक वगैरह करना ये कोई किसी भी मसले का हल नहीं है। आप अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ रोष जताना चाहते हैं, तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं। आप बंद कर दें, ये बंद करना कोई सलूशन नहीं है। हमने मेरी भी 50 साल एज हो गई, मैंने देखा है बंद से कितना नुकसान होता है लोगों का, आप उसको सोच भी नहीं सकते। हड़ताल के आह्वान को समर्थन नहीं मिला तो पीएफआई ने दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी। अब उसने महिलाओं को आगे कर दिया। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती की हैं, जहां एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरने में शामिल महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर आईं। सड़क जाम करने की कोशिश की तो पीएफआई समर्थकों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पीएफआई गुरुवार सुबह से ही तिलमिलाई हुई है। उसके सहयोगी संगठन भी सख्ते में हैं, इसलिए सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर तो छापेमारी कर रही टीम को पुलिस प्रोटेक्शन में निकालना पड़ा।
पीएफआई की यही हरकतें उसे शक के दायरे में खड़ा करती हैं। जिस तेजी से पीएफआई समर्थकों ने छापेमारी वाली जगहों पर प्रदर्शन शुरू किए, उससे पता लगता है कि संगठन कितना तगड़ा नेटवर्क बना चुका है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग और धर्मगुरु भी इस संगठन के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे हैं। क्योंकि ये संगठन शुरू से ही सस्पेक्टेड रहा है कई मैटर्स में। इसके खिलाफ कई न्यूज़ में कई बार आ चुका है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी पाए जाते हैं। देश में कई जगह दंगे भड़काने में भी ऐसे संगठनों का हाथ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये कानून के तहत, एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसको सरकार का और एजेंसी का सपोर्ट करना चाहिए। और यदि कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल है तो हम सबको मिल करके उनके खिलाफ कोई जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी देश में अतिवादी संगठन हैं जो देश में नफरत का माहौल फैलाने की बातें करते हैं, यदि उनके खिलाफ एविडेंस है तो ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाए। और आज की तारीख में जो सर्च अभियान चल रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम का, दीगर एजेंसीज का, तो मैं इस मामले में सिर्फ देशवासियों से, खासतौर से मुस्लिम यूथ से अपील करूँगा कि संयम से काम लें। जो कार्रवाई हो रही है यदि वो कार्रवाई देश में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि देश में जो माहौल नफरत का बना हुआ है, और अगर किसी भी संस्था के खिलाफ, ये पर्टिकुलर संस्था की बात नहीं है, किसी भी संस्था के खिलाफ अगर एविडेंस हैं और उनकी ये एस्टेब्लिश हुआ था कि उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या उनके लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में भी ये संगठन सक्रिय था और सुना अजमेर में होती है नहीं होती कार्रवाई तो एजेंसी ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि राजस्थान में कई जगह इस संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। अब वो सस्पेक्टेड है कि सत्ता के हैं तो सरकार या एजेंसीज के ऊपर। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट के तहत आधी रात के बाद करीब 1 बजे छापेमारी शुरू हुई और सुबह 5 बजे तक ऑपरेशन पैकअप हो गया। दिल्ली से केरल तक, मणिपुर से लेकर पुडुचेरी तक रेड्स हुई। 15 राज्यों में छापेमारी की गई। इन छापों के दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी को बेहद खुफिया तरीके से प्लान किया गया था। इस पर दिल्ली से नजर रखी जा रही थी। एनआईए के एक एडीजी लेवल के अधिकारी, 4 आईजी और 16 एसपी को इस ऑपरेशन को पूरा करने का जिम्मा दिया गया था। एनआईए के 200 अधिकारियों की टीम को देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के लिए भेजा गया। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के लिए राज्यों की पुलिस टीमों की भी मदद ली गई। पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी में एनआईए ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कुछ राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड को भी शामिल किया। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आशंका को देखते हुए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस रेड में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएम अब्दुल सलाम, केरल स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद बशीर, दिल्ली में पीएफआई नेता परवेज अहमद, पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद समेत 100 से ज्यादा नेता गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन के दौरान छापेमारी के साथ साथ पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारियों को भी अंजाम दिया गया। ऑपरेशन मिडनाइट में पीएफआई के सबसे ज्यादा 22 लीडर केरल से गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र से पीएफआई के 20-20 नेता गिरफ्तार किए गए। तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और असम से 9 पीएफआई लीडर अरेस्ट किए गए। इन ठिकानों से एनआईए को कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई हैं, ऐसी चीजें जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। एनआईए के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, धारदार हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। इस दौरान एनआईए का रास्ता रोकने के लिए पीएफआई ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन तैयारी इतनी मजबूत थी कि पीएफआई सिवा नारेबाजी के कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार संविधान को खतरे में बताने लगी। आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको ख़त्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये तो अंधा कानून नहीं है, और कानून बहुत जानने वाले लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एजेंसीज कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से हम एक ही अपील करेंगे कि हमें पूरा अदालतिया पे भरोसा है, पूरा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, जिस भरोसे पर अब तक मुसलमान 1847 से लेकर अब तक यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे अदालत से कि इंसाफ का पहलू ना छोड़े और इंसाफ के साथ फैसला करे। जैसे आज पीएफआई के साथ कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि जो भी ऐसी तंजीम, ऐसी कोई
शोषण या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म के नाम पर या फिर ऐसी कोई तंजीम जो कि यहाँ पर कट्टरवाद के नाम पर राजनीति कर रही है, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ पीएफआई नहीं, अगर पीएफआई गलत है तो सबसे पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे आएंगे और हम कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई हैं। जितनी गिरफ्तारी हुई उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब इन सभी से पूछताछ हो रही है। साथ ही जो चीजें बरामद हुई हैं उनसे पता चलेगा कि पीएफआई किन साजिशों के तार बुन रही थी और उसने किन मंसूबों को अंजाम देने की ठानी थी।